नाउ द नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन फर्स्ट। इसके अंदर ये बोल रहा है मिस्टर नागेंद्र कुमार कन्वर्ट्स हिज कैपिटल एसेट्स अक्वायर्ड फॉर एन अमाउंट ऑफ INR 1,25,000 ऑन 2005 and 6 into stock in trade in the financial year 2016 and 17 on which the fair market value of the capital asset is 7,50,000. He thereafter sell these asset for INR 10 lakh in 2003 on 2023 and 24. प्लीज एडवाइज हिम ऑन द टैक्सेबिलिटी। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड का। सो जब भी कन्वर्जन होता है ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तो उसका ईयर ऑफ ट्रांसफर तो वो होता है बेटा जिस साल के अंदर वो एसेट कन्वर्ट हुई है कैपिटल एसेट से स्टॉक इन ट्रेड के अंदर। लेकिन टैक्स कौन से साल के अंदर लगेगा? टैक्स उस साल के अंदर लगता है जिस साल के अंदर वो असेट बिक रही है मार्केट के अंदर। और जब भी वो बिकेगी तब दो हेड के अंदर टैक्सेशन जाएगा। जिस साल तक वो कैपिटल असेट थी उस साल तक का जो भी गेन है वो, उस टाइम तक का जो भी गेन है वो चला जाएगा कैपिटल गेन में, और उसके बाद का जो भी गेन है वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फर्दर जब कन्वर्ट हुई थी तब ये कन्वर्ट हुई है, बेची तो नहीं है। तो अब हम इधर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या ले, तो जो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 है वो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर है। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर मतलब जब वो कन्वर्ट हो रही है, एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन ही क्या मानी जाएगी? आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सो क्वेश्चन करें। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, सबसे पहले ईयर ऑफ ट्रांसफर बताओ। ईयर ऑफ ट्रांसफर कौन सा होगा? ईयर ऑफ कन्वर्जन। ईयर ऑफ कन्वर्जन कौन सा है? कौन से साल के अंदर कन्वर्ट हो रही है ये? फाइनेंशियल ईयर 2016 एंड 17, कोई डाउट नहीं। ईयर ऑफ टैक्स कौन सा होगा इसमें? ईयर ऑफ टैक्स कौन सा होगा? ईयर ऑफ टैक्स होगा बेटा इस केस के अंदर 23-24 में, जब वो एक्चुअली वो स्टॉक इन ट्रेड बिक गया। सो 23-24। इंडेक्सेशन बेनिफिट कब तक मिलेगा? यहां तक कि यहां तक? इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा यहां तक, ठीक है। और ईयर ऑफ एक्विजिशन क्या था इसका? ईयर ऑफ एक्विजिशन है यहाँ पर 2005 एंड 6। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर हमको डिवाइड में जिस ईयर के अंदर अक्वायर होता है एसेट वो लेना पड़ता है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन of income of Mr. नागेंद्र, टैक्स जिस साल के अंदर टैक्स फॉर प्रीवियस ईयर 23-24। अब दो हेड्स में जाएगी इनकम अंडर कैपिटल गेन एंड इनकम अंडर प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। पहले अपन करते हैं इनकम अंडर द हेड पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं बेटा इनकम अंडर द हेड, इनकम अंडर CG इज कैपिटल गेन, है ना। कैसे निकालेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपका कितना है?
full value of consideration always in case of a conversion of a capital asset into stock in trade. जो full value of consideration वो हमेशा रहेगा बेटा, नोट कर लेना, दिमाग में बैठा रहना, fair market value as on the date of conversion, ये रहेगा। तो ये क्या रहेगा बेटा आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन कब हो रहा है 1617, और तब फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी बेटा 7,50,000 माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस के बारे में कुछ भी बोल के नहीं रखा है, तो ये निल हो जाएंगे। तो आपका नेट कंसिडरेशन क्या आ जाएगा, नेट कंसिडरेशन आपका आ जाएगा 7,50,000 माइनस आप क्या करोगे यहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2005 एंड 6 के अंदर एसेट अक्वायर्ड था और 16-17 में बिक रहा है 10 साल के बाद। और कौन सा एसेट था भैया, ये प्लॉट था जो कि कन्वर्ट हो गया। 3 साल का आपका क्या बनता है पीरियड ऑफ होल्डिंग बनता है, उससे ज़्यादा होल्ड है तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो माइनस करेंगे इसमें से इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हुआ हमारा मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर कौन से ईयर के अंदर हुआ था बेटा, अपन ने यहाँ लिखा है ट्रांसफर हुआ है 16-17, तो 16-17 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स देखो, 16-17 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है, नहीं सॉरी हाँ 16-17 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है आपका 264, और 5-6 के अंदर परचेज किया था 117, तो यहाँ पे करेंगे 264/117। तो कैलकुलेट करो भैया ये कितना हुआ, $1,25,000 इंटू 264 डिवाइडेड बाय 117, तो यह आपका आ गया 282,051, ये होगा लेस। तो ये लेस होने के बाद क्या आएगा आपका आंसर, ये आपका आ गया 467,949, ये आपका आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये आ गई हमारी इनकम अंडर कैपिटल गेन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन कितना आएगा आपका। ये देखो ये आंसर टैली हो गया है ना आपका इसके साथ। ये नेक्स्ट अब अपन निकालेंगे इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सेल वैल्यू क्या मानी जाएगी इसकी बेटा, 10 लाख दे रखा है जो एक्चुअल सेल वैल्यू है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ये रहा 10 लाख, माइनस परचेज प्राइस क्या होगी इसकी, परचेज प्राइस होगी इसकी बेटा परचेज प्राइस ऑलवेज होगी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। मतलब जिस साल में कन्वर्ट हुआ है वो क्या माना जाएगा इसका कॉस्ट परचेज प्राइस। तो ये बन जाएगा 7,50,000। तो ये टैक्सेबल गेन अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो जाएगा बेटा 2,50,000। आई बात समझ में। सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। और क्वेश्चन को यहीं ख़त्म नहीं करना है, आपको इसके साथ साथ इसमें नोट भी लिखना है बेटा। इस नोट क्या लिखना है कि जब भी कैपिटल असेट कन्वर्ट होता है स्टॉक इन ट्रेड के अंदर तो इसका ईयर ऑफ ट्रांसफ़र तो क्या रहता है
जिस साल के अंदर ये कन्वर्ट हो रहा है। इंडेक्सेशन बेनिफिट कहाँ तक मिलेगा, जब ये कन्वर्ट हो रहा है उस साल तक का ही मिलेगा। लेकिन टैक्स कौन से साल के अंदर लगेगा, जिस साल के अंदर ये स्टॉक इन ट्रेड बिक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते, नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन सेकेंड। Mr. Srinivasa purchases 2000 equity shares in the ABC Limited for 50 per share. ब्रोकरेज पे करा था इन्होंने बेटा 1% इन Feb 1997 मतलब कोई भी एसेट परचेज करा हुआ है 1/4/2001 के पहले, तो यहाँ पे बेनिफिट एज ऑन 1/4/2001 वाला कंसेप्ट तो लगना ही है। ही गेट 200 बोनस शेयर इन सितंबर 2000, 1/4/2001 के पहले है ये भी, और बोनस शेयर एज ऑन 1/4/2001 के पहले परचेज करे हुए होते हैं तो अपन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं। लेकिन बाद में मतलब बोनस शेयर अगर बाद में आपको मिले हैं, बाद में कब, किसके बाद में, 1/4/2001 के बाद में, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील मानी जाती है। कैन गेट 2200 बोनस शेयर इन सितंबर 2000, तो जब सितंबर 2000 के अंदर ये बोनस शेयर मिलेंगे तो इनकी वैल्यू तो नील मानी जाएगी और इनकी वैल्यू जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी एज ऑन 1/4/2001 ये मानी जाएगी। ठीक है, सो इन जनवरी ही सेल ऑल द शेयर फॉर द 500 पर शेयर, ब्रोकरेज इसे पे करा 2%, कंप्यूट द कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर श्रीनिवासा इन 2003 and 4। ठीक है, डिबेंचर पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं मिलता है लेकिन शेयर्स पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। स्टार्ट करते, इसने कितने शेयर्स परचेज करके रखे हुए थे बेटा, जो इसके ओरिजिनल शेयर्स है वो कितने हैं, 2000 इंटू 50, 2000 इंटू 50 कितने रुपए के बेटा, 1 लाख रुपीस के। जो बोनस शेयर्स है वो कितने मिले बेटा, 200 मिले हैं। ठीक है, अभी इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन डिटरमाइन, और एक बोनस, और ये कौन सी डेट के बेटा, बिफोर 1/4/2001, और ये बोनस शेयर मिले आपको बेटा, कितने बोनस शेयर, ये मिले हैं आफ्टर 1/4/2001, तो इसकी तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑलवेज एंड ऑलवेज नील रहेगी। इसकी रहेगी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी बेटा, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 कितनी है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है बेटा 125, तो ये कितना हो जाएगा 25,000। और इसकी भी, क्योंकि ये कब अक्वायर है, अक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगी बेटा, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन whichever is higher। तो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 कितना होगा, कितने शेयर्स है बेटा, 2000 इंटू 125, तो ये होगा बेटा 2,50,000, और ये क्या होगा 1 लाख, अभी अपन ने कंप्यूट करा है, ये 1 लाख। दोनों में से हायर क्या है, 2,50,000, तो 2,50,000 आपकी क्या बन जाएगी इधर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन।
तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी आ जाएगी 2,50,000। नेक्स्ट अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहां पे ओरिजिनल शेयर, यहां पे बोनस, कौन से वाले बेटा, बिफोर 1/4/2001 वाले, और यहाँ बोनस आफ्टर 1/4/2001 वाले। ये आ गया आपका पर्टिकुलर। डन। फॉर्मेट सिंपल है। फॉर्मेट हमारा क्या बोलता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लो। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बेटा ये कितने में बेचा है इन्होंने, 500 पर शेयर। तो ओरिजिनल शेयर्स आपके पास कितने थे बेटा, 2000। तो ये कितने में बिके होंगे, 2000 इंटू 500, तो ये बिके 10 लाख में 5। ठीक है, ये कितने शेयर्स थे, ये थे 200 इंटू 500, तो ये बेटा 1 2 10 4 5, 1 लाख रुपए में। ये वाले शेयर्स कितने थे, कितने थे, 2200। कितने थे बेटा, 2200। ये भी कितने में बिके, 500। तो 2200 इंटू 500 आपका हुआ 11 लाख। ग्यारह लाख में बिका। अब इधर ब्रोकरेज भी है 2%, तो माइनस करो ट्रांसफर एक्सपेंसेस, ऊपर का 2%, तो 2% कितना होगा इसका, $20,000, इसका होगा 2,000, इसका होगा 22,000 बराबर। तो ये माइनस क्या हो गया बेटा इसमें से, ट्रांसफर एक्सपेंसेस। तो ये आपका आ गया नेट कंसीडरेशन। 10 लाख में से 20,000 माइनस हुए तो कितना बचा आपका, 9,80,000। ये कितना बचा, 98,000। ये कितना बचा, 10,78,000। अब इसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ओरिजिनल शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बेटा कितनी है आपकी, ओरिजिनल शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने अभी निकाली है, कितनी निकाली बेटा, 2,50,000। तो 2,50,000 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। तो ट्रांसफर कौन से साल के अंदर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है ये जनवरी 24, मतलब 23-24 का हमने इंडेक्सेशन देखा है बेटा, कितना है 348, और डिवाइड बाय ये अक्वायर कब हुआ था 1997, तो 1/4/2001 वाला ले लेंगे, दैट इज 100। इसका आएगा बेटा, इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि ये रहे इसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ने डिटरमाइन कर लिए थे। सो बोनस शेयर अक्वायर करे हुए बिफोर 1/4/2001, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना लेना है, 25,000 लेना है। सो इसकी भी कैलकुलेशन यही होगी, 25,000 इंटू
348 डिवाइड बाय 100 और इधर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी नील। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आएगा 2,50,000 इंटू 348 डिवाइड बाय 100 तो 8,70,000। यहाँ पे आएगा 87,000 और सॉरी यहाँ आएगा 8,70,000, यहाँ आएगा 87,000 और यहाँ पर नील आ गया। ये तो क्लियर कट सिस्टम था हमारा। तो अब यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 9,80,000 माइनस 1,10,000, 11,000, 10,78,000 प्लस 11,000 प्लस 10,78,000। तो ये आपका टोटल जो गेन आ गया, ये आ गया बेटा 11,99,000 और ये आपका इससे मैच हो गया। आई बात समझ में? तो इसके अंदर 2-3 कॉन्सेप्ट थे बेटा इलस्ट्रेशन सेकंड के अंदर जो आपको ध्यान में रखने वाली बात थी। सबसे पहला तो हमने देखा था बोनस शेयर का कंसेप्ट, बोनस शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे डिटरमाइन होता है। तो अगर ये बिफोर 1/4/2001 है तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा बेटा, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। लेकिन अगर ये बाद में खरीदे हुए तो इनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील मान लेना है। और जो ओरिजिनल शेयर्स थे वो भी अगर बिफोर 1/4/2001 अगर परचेस करे हुए तो उसका कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 और व्हाट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर। बस ये वाला कंसेप्ट था। और बस ये चीज ध्यान रखनी है बेटा कि यहाँ पर शेयर से इसलिए इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन थर्ड।